कॉमन पेडियाट्रिक कंडीशंस बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कंडीशंस होती हैं उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस जैसे कि नाम से पता चल रहा है ब्रोंक्यूल्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी और आईटीआईएस इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। तो ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। ट्रेकिया जो है वो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं। तो उनकी इन्फ्लेमेशन को हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। जब भी इसकी इन्फ्लेमेशन होगी पेशेंट को बेबी को चेस्ट पेन हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, मतलब उससे ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होंगी। तो ब्रोंकियोलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स काजिंग देम टू बिकम इरिटेटेड एंड इन्फ्लेम्ड। तो यही वजह है जब भी डिस्निया होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होंगी तो बेबी इरिटेटेड होंगे। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास क्रूप। क्रूप इन्फेक्शन होता है अपर एयरवेज का, दैट कास्ट ऑब्स्ट्रक्टेड ब्रीदिंग एंड काज आ करेक्टरिस्टिक्स बार्किंग कफ। तो इसमें हमें बार्किंग कफ मिल रही होती है जो कि इंटेंसिटी में साउंड उसकी काफ़ी हाई पिच होती है। क्रूप में अपर एयरवे इन्वॉल्व होते हैं। अपर एयरवे में हमारे पास नेजल केविटी हो जाती है, नॉस्ट्रल्स हो जाते हैं और ट्रेकिया तक की इन्वॉल्वमेंट अपर एयरवे में होती है। तो इसमें जो हमारे पास फाइंडिंग मार्क होता है, जो मोस्ट हमारे पास कॉमन क्लिनिकल साइन मिलता है ग्रुप में, वो है बार्किंग कफ। थर्ड कंडीशन है हमारे पास कवासाकी डिजीज़। कवासाकी डिजीज़ इज कास्ट बाय स्वेलिंग इन द मीडियम साइज्ड आर्टरीज थ्रू आउट द बॉडी। ये डिज़ीज़ जो हमारी मीडियम साइज्ड आर्टरीज होती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसे हम कहेंगे कवासाकी डिजीज़। फोर्थ कंडीशन है हमारे पास फिब्राइल कन्वल्जन्स। फिब्राइल टेम्परेचर को कहते हैं जब भी बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड होगा, मतलब फीवर को इंडिकेट करता है, तो उसकी वजह से जब पेशेंट्स को फिट्स पड़ेंगे तो वो है फिब्राइल कन्वल्जन्स, क्योंकि हाई टेम्परेचर का डायरेक्टली बेबी के ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है। Febrile convulsions is a seizures that can happen when a child has a fever. नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जिसमें बच्चे की जो स्किन है वो इची और रैशी हो जाती है और स्किन पे स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जिसमें फिर एंटीवायरल मेडिकेशन सजेस्ट की जाती हैं और ये कंटेजियस भी होता है। तो इसमें मोस्टली बाकी बच्चों से जो कांटेक्ट होता है वो भी अवॉइड किया जाता है। एपिग्लॉटिस को देख लेते हैं। एपिग्लॉटिस जैसे कि ग्लॉटिस की ओपनिंग को कहते हैं, तो उसकी इन्फ्लेमेशन एपिग्लॉटिस होगी इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्ट्रक्चर अबव द इंसर्शन ऑफ द ग्लॉटिस एंड इज मोस्ट ऑफन कास्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। चिकन पॉक्स क्या था हमारे पास, वायरल इन्फेक्शन, और एपिग्लॉटिस जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें हम मोस्टली एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं बेबी को। और ये सारी कंडीशन मोस्टली बच्चे को विंटर में ही होती हैं, जैसे ब्रोंकियलाइटिस है, क्रूप है, फिब्राइल कन्वल्जन्स हैं, तो इसलिए हमें विंटर में ज़्यादा केयर करनी चाहिए बेबी की।